कहानी जो मन को छू जाए, आपके मन को गुदगुदाए और कुछ सोचने पर मजबूर करे। ऐसी ही कहानियों में से है ये एक कहानी, करम बड़ा या भाग्य। बहुत पहले समय में एक चक्रा नामक नगरी में ज्ञानेश्वर नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया था, जहां उनके अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तपस्वी के अनेक शिष्यों में 2 शिष्य ऐसे भी थे जो अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके नाम थे अजय और विजय। एक दिन इन दोनों शिष्यों में एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। अजय कह रहा था कि मनुष्य का भाग्य ही सर्वोपरि है, भाग्य के बिना व्यक्ति को कुछ हासिल नहीं होता। विजय के विचार था कि भाग्य कुछ नहीं होता, प्रयत्न ही श्रेष्ठ है। दोनों अपने अपने तर्कों पर डटे हुए थे। जब उनकी समस्या का कोई हल न निकला तो दोनों आचार्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या उन्हें बताई। सुनकर आचार्य ज्ञानेश्वर भी पहले कुछ उलझन में पड़ गए। फिर बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, परंतु तुम दोनों को कल सुबह से 24 घंटे तक कोठरी में बंद रहना पड़ेगा। तुम दोनों को इस बीच खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। दोनों शिष्यों ने ये शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन दोनों शिष्यों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उन्हें दिन भर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। अंधेरा बढ़ने लगा। दोनों शिष्यों के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। तब विजय बोला, अजय, बहुत भूख लगी है, इस अंधेरे में ही भोजन के लिए कुछ ढूंढा जाए। आखिर हमें प्रयत्न तो करना ही चाहिए। इस पर अजय ने कहा, मित्र विजय, जो किस्मत में बंधा है वही होगा। यहां कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। फिर भी विजय कोठरी में इधर उधर टटोलता फिरता रहा। आखिर उसके हाथ आले में रखा एक छोटा सा लोटा लग ही गया। उस लोटे में चने रखे हुए थे और वो भी भुने हुए चने। अब चने चबाते हुए विजय ने अजय को चिढ़ाया, देखा, मैंने कुछ हाथ पैर मारे तो ये भुने हुए चने हाथ लग गए। अगर प्रयत्न न किया होता तो क्या ये हाथ लगते? मित्र, मैं अब भी यही कहता हूं कि प्रयत्न से भाग्य ही श्रेष्ठ है, अजय ने कहा। विजय चिढ़ गया, बोला, ठीक है, अगर तुम अपनी किस्मत को ही प्रयत्न से अधिक श्रेष्ठ मानते हो तो लो, इन चनों में कुछ कंकर भी मिले हुए हैं, इन्हें तुम अपनी किस्मत समझकर रख लो। ये कहकर उसने कुछ कंकड़ चनों में से बीनकर अजय को दे दिए। दूसरे दिन सुबह होते ही आचार्य ज्ञानेश्वर ने अपने दोनों शिष्यों को उस कोठरी से बाहर निकाला और उनसे पूछा, कहो, क्या अनुभव हुआ? पहले विजय ने कहा, आचार्य, रात को जब मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने उस अंधेरे कक्ष में टटोलकर एक लोटा खोज ही निकाला। मुझे उस लोटे में कुछ भुने हुए चने मिले, जिन्हें खाकर मैंने अपनी भूख मिटा ली। चनों में कुछ कंकड़ भी थे, जिन्हें बीनकर मैंने इस भाग्यवादी को दे दिए। अब अजय ने कहा, मेरे विचार से भाग्य ही श्रेष्ठ है आचार्य, शायद मेरे भाग्य में कंकड़ मिलना ही लिखा था। इस पर आचार्य ने पूछा, कहां है वे कंकड़? अजय ने अपनी जेब में से कंकड़ निकालकर आचार्य के सामने रख दिए, मगर तभी दोनों शिष्य चौंक उठे। वे कंकड़ नहीं, छोटे छोटे हीरे थे। आचार्य ज्ञानेश्वर ने कहना शुरू किया, शिष्यों, मैंने ही उस लोटे में चने और हीरे रखे थे। विजय ने प्रयत्न किया, उसे चने भी मिले और हीरे भी, पर उसने हीरों को कंकड़ समझकर अजय को दे दिया। अजय ने उन्हीं को अपने पास रख लिया। ये उसका भाग्य था। दोनों शिष्यों ने तत्काल पूछा, गुरुदेव, फिर भाग्य श्रेष्ठ हुआ या प्रयत्न? शिष्यों, बोले आचार्य, ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रयत्न यानी कर्म और भाग्य दोनों ही साथ साथ रहते हैं। कर्म भाग्य के बिना अधूरा होता है और भाग्य बिना कर्म के। आचार्य का ये उत्तर सुनकर दोनों शिष्यों की जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उनमें इस विषय पर कभी बहस नहीं छिड़ी। सिकंदर और सन्यासी। ये उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत का पश्चिम उत्तर प्रदेश जीतने के बाद वहां का बेशुमार खजाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत से इतना कुछ ले जा रहा हूं तो क्यों न यहां से एक सन्यासी भी अपने साथ ले जाऊं।
आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर तो है नहीं। बस तय किया तो हाथों हाथ उसने सिपाहियों को एक सन्यासी पकड़ लाने का हुक्म भी दे दिया। और जब सिपाहियों को हुक्म दे दिया तो देर क्या, जल्द ही एक सन्यासी पकड़कर उन्होंने सिकंदर के सामने हाजिर भी कर दिया। उस सन्यासी का नाम दांडियान था। उसने तो आते ही सिकंदर से उसे इस तरह बेवजह पकड़कर लाने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ससम्मान अपने साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। दांडियान ने कहा, वो तो ठीक है, पर मैं यूनान जाना ही नहीं चाहता। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं सन्यासियों और फकीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तुम्हें वहां न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि मैं वहां तुम्हारा एक शानदार आश्रम भी खुलवा दूंगा। दांडियान बोला, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासियों को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी कीमत पर यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देख सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। सो जब मैंने तय किया है तो तुमको चलना ही पड़ेगा, और जब चलना ही है तो बेहतर है कि राजी खुशी चलो। दांडियान बोला, देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है, और एक सन्यासी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जा पाना अलग बात है। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसा सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंस दिया और हंसते हुए बोला, क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे, अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता हूं। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ के अंदर बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उनके पास पहुंच गया और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ से पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता? दांडियान बोला, हाँ। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वो कैसे? दांडियान बोला, तुमने मेरे शरीर को बांधा है, शरीर पर अवश्य तुम्हारा जोर है, परंतु तुम्हें मेरा शरीर चाहिए या मेरी संन्यास्त चेतना? यदि मेरी चेतना चाहिए तो वो तो मेरे नियंत्रण में है, वो यूनान जाकर खामोश हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास रह जाएगा मेरा शरीर, तो उसका तुम करोगे क्या? सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनते ही अवाक रह गया। उसने तुरंत माफी मांगते हुए सन्यासी को आजाद कर दिया। वो समझ गया कि वाकई राजाओं को हराना या खजाना लूटना अलग बात है, परंतु एक पक्के सन्यासी को ले जाना या उसका दिल जीतना दूसरी ही बात है। इस कहानी का सार बस इतना है, सन्यासी की ही नहीं, प्रकृति की रचना में हर मनुष्य की चेतना पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बगैर उसके मन से कोई कभी कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन ये उसके लोभ और भय ये है जो उसे दूसरों का मानसिक गुलाम बनाए हुए है। जो कोई मनुष्य जहां कहीं हो वह जैसा भी हो, सिर्फ मन से भय और लोभ हटा ले तो वह सन्यासी ही है, क्योंकि फिर उसे क्षण भर को कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये स्पष्ट समझ लेना है कि सन्यासी का अर्थ ही संपूर्णता से अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा है।